अहम खबर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एजाजुल एहसन ने इंतजामी कमेटी के हवाले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन का फौजी अदालतों के ट्रायल और जस्टिस इब्राहिम नकवी के लिए तश्कील दिए गए बेंचेस पर एतराज़। ख़त में लिखा कि 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ। एजेंडा मुतअद्दिद मरतबा राब्तों के बाद दिया गया। सिविलियंस के फौजी अदालतों के ट्रायल के मुकदमे में मुझे बताया गया कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन की इंतजामी कमेटी के हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये ख़त और इसकी तफसीलात ये हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन का इंतजामी कमेटी के हवाले से जो ख़त लिखा गया है और इस ख़त में जस्टिस एजाजुल एहसन का फ़ौजी अदालतों के ट्रायल और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के लिए तश्कील दिए गए बेंचेस पर एतराज़। इसमें मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मैं ज्वाइन किया शबिया नकवी ने। शबिया नकवी, क्या तफसीलात है इस हवाले से? एजाजुल एहसन ने जो इंतजामी कमेटी के हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि इजलास का एजेंडा जो है मुझे मुतअद्दिद मरतबा राब्तों के बाद दिया गया और सिविलियंस के फौजी अदालतों के ट्रायल के मुकदमे में मुझे बताया गया कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा, जबकि पसंद नापसंद के तासुर से बचने के लिए मेरा मौक़िफ़ था कि तमाम सीनियर्स को बेंच में शामिल किया जाए। इसके साथ उन्होंने अपने खत में ये भी कहा कि चीफ जस्टिस ने मेरी तजवीज़ को जजेस की आमादगी के साथ मशरूत कर दिया और इसी असूल पर जज समाज की दरखास्तों पर भी इत्तफाक किया गया। ताहम कमेटी की जानिब से 2 मुकदमात की जो मंजूरी है नहीं दी गई थी और इन 2 खसूसी बेंचेस की तश्कील को कमेटी में रखा जाता तो मैं अपनी राय देता। जी ठीक है, शबिया नकवी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने व्यूअर्स को एक दफ़ा फिर से बता दें कि जस्टिस एजाजुल एहसन का फौजी अदालतों की ट्रायल और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के लिए तश्कील दिए गए बेंचेस पर एतराज़ सामने आया है और ख़त एक में कहा गया है कि 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस के ऑफिस में इजलास हुआ। इसी पर तफसीलात भी जान लेंगे, मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताएगा एग्जैक्टली जो ख़त है उसमें क्या कहा गया है और एतराज़ात क्या लगाए गए हैं? देखिए, जस्टिस एजाजुल हसन ने जिस किस्म का एतराज़ किया है, इससे पहले हमने चीफ जस्टिस बंदयाल के दौर में देखा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो भी इसी किस्म की खतों किताबत करते रहे हैं बेंचेस की तश्कील के हवाले से। तो अब वो एक सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वाज़ा तौर पर 2 ग्रुप्स मौजूद हैं। एक जो इससे पहले जस्टिस बंदयाल का फेवरेट था, जब वो चीफ जस्टिस थे तो वो अपनी मर्जी का बेंच बनाते थे और उन्हीं जजेस को उस बेंच का हिस्सा बनाते थे। तो अब चूंकि चीफ जस्टिस जब काजी फाइज ईसा आए तो उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए एक 3 रुकनी सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी जो है वो बना दी थी जिसने बेंचेस की तश्कील करनी थी। तो बेसिकली इस सारे मामले पर जो है वो एतराज़ जो जस्टिस एजाजुल हसन का है वो तो कमेटी और वो खुद इस कमेटी का हिस्सा भी हैं, तो उनको इस तरह से नहीं जो उन्होंने किया है, जाहिर सी बात है जज साहब की अपनी राय है। लेकिन ये तो सारा मामला अब चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से तो कोई बेंच तश्कील नहीं देते। ये तो एक कमेटी बना दी गई थी 3 रुकनी जो बेंचेस की तश्कील देती है। लेकिन बहरहाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वही कंट्रोवर्सी दोबारा शुरू हो चुकी है। जैसे माजी में हमने देखा था चीफ जस्टिस बंदयाल के दौर में, अब काजी फाइज ईसा के दौर में, तो जो दूसरा जजेस की जो हैं जिनका ख्याल है कि वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो सोच है उससे मुताबिकत नहीं रखते, तो अब उनकी तरफ से एजाजुल हसन साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, यानी कि जैसे काजी फाइज ईसा के बाद अगला जो चीफ जस्टिस होंगे वो जस्टिस एजाजुल हसन ही होंगे। अब उनकी तरफ से जो है वो बेंचों की तश्कील और ख़ास तौर पर मुज़ाहिर नकवी के मामले पर जो है उन्होंने क्वेश्चन किया है। वो मुज़ाहिर नकवी के मामले पर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी जो है वो उनका साथ देते रहे हैं, उनके मौक़िफ़ की तायद करते रहे हैं, चूँकि वो उसी माइंडसेट के जज हैं जिसमें जिस ग्रुप में जिसको लीड इस वक्त जस्टिस एजाजुल हसन कर रहे हैं। तो ये जजेस को जो है वो देखना चाहिए। आइन इनके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो एक आला अदालती फोरम है और यहाँ पर जो जजेस बेंचेस की तश्कील है जिस पर हमेशा से उंगलियां उठती रही हैं, शिकायत लगती रही हैं, आवाम को जो इंसाफ की जो फरहमी है वो इस बेंचेस की ऑब्जेक्शंस की वजह से मुतासिर भी होती रही है। लेकिन मोहम्मद आदिल, जरा ये बता दीजिएगा ज़रा कि जो ख़त लिखा गया है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया है, तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार क्या होता है, क्या अथॉरिटी होती है उनके पास जो ख़त लिखा गया? देखिए, बेसिकली तो जो रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार का रोल है, उसने तो वो जो जितने भी ऑफिस वर्क है वो कंप्लीट करना है, लेकिन वो जवाबदेह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हैं। वो सारे मामलात उन्होंने चीफ जस्टिस के बाद रखने हैं। अब बेंचेस की तश्कील पहले चीफ जस्टिस खुद किया करते थे, ये उनका स्वाबदिती इख्तियार था जब तक जस्टिस बंदाल रहे, और इसी के ऊपर और लेकिन अब चूंकि 3 रुकनी कमेटी करती है, तो ये जब भी बेंचेस की तश्कील होती है, रजिस्ट्रार केसेस के जो भी मामलात हैं वो कमेटी फैसला करती है, और उसके बाद फिर वो 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देती है कि किस जज को जो है वो इस बेंच में शामिल किया जाए और इस बेंच में शामिल ना किया जाए। अब जस्टिस एजाजुल हसन ने उसी तरह का एतराज उठाया जैसे माजी में बहुत सारे केसेस के ऊपर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी फुल बेंच बनाने की जो है वो बात की थी। तो आप ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आदिल। ख़त लिखा गया है जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से और कुछ एतराज़ात भी लगाए गए हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये ख़त लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ और मुझे इजलास का एजेंडा बहुत बार राब्तों के बाद दिया गया और कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए गए हैं, कुछ नाराज़गी का इजहार किया गया है इस ख़त में जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया है जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से।